क्या बेचें, कैसे बेचें, कैसे मैं अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करूं। क्या आपको भी ये सब दिक्कत आती है? कस्टमर मेरी बात सुनता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें आपको मैं 8 टिप्स बताने वाला हूं, जिसमें आप एक परफेक्ट सेल्स पिच बना सकते हैं। मैं रवीश मल्होत्रा एक बार फिर से स्किलिंग यूके इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना आजकल की कस्टमर को सब कुछ मालूम है, ऐसी एक धारणा है, बट क्या उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में आपसे ज्यादा पता है? शायद नहीं। इन्फॉर्म्ड है, वेल अवेयर है, बट क्या वो एजुकेटेड है आपके प्रोडक्ट के बारे में? क्या उसको सारी निटी-ग्रिटीज पता है? शायद नहीं। जी हां, सबसे पहले ये बात को समझ लीजिए कि आपके प्रोडक्ट के बॉस आप हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, किस स्टाइल से प्रेजेंट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और जितनी अच्छी तरह से आप अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट कर पाएंगे, उतनी अच्छी तरह से आपके सेल्स क्लोज करने के चांस बढ़ जाते हैं। याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप उसको प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, जब आप उसको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हो जाती हैं एज अ सेल्स पर्सन, एज अ सेल्समैन, एज अ प्रोडक्ट पिचर, जैसे ही हम कस्टमर के सामने पहुंचते हैं, क्लाइंट के सामने पहुंचते हैं, हम सीधा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। सामने वाले से कोई क्वेश्चनिंग होती नहीं है, कोई सवाल जवाब होते ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ग्रेवयार्ड मिस्टेक है। जी हां, ऐसा नहीं करना है। कस्टमर को देखते ही हम उसके ऊपर एक तरह से पाउंस कर जाते हैं, अटैक कर जाते हैं। अटैक नहीं करना है कस्टमर के ऊपर। कस्टमर को अपनी स्पेस में रहने देना है, उसको अपनी बात समझानी है सिस्टमैटिक रैशनल तरीके से। अब आप सोच रहे हैं कैसे एक परफेक्ट पिच बनाएं, कैसे एक अच्छी पिच बनाएं। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं 8 टिप्स। जी हां, ये 8 टिप्स जो आपको एक एज देंगे, जो आपकी सेल्स पिच को एक एज देंगे और आपको सेल्स क्लोजर में मदद करेंगे। तो क्या है 8 टिप्स? जानना चाहते हैं? उत्सुक हैं? चलिए आइए जर्नी आगे बढ़ाते हैं। टिप नंबर 1, प्रायोरिटाइज द अकाउंट्स यू आर पिचिंग। देखिए, थोड़ा होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। किस अकाउंट में कितनी क्षमता है, किस अकाउंट में कितना पोटेंशियल है, किसको पहले अप्रोच करे, किसको ज्यादा समय दे, किसको ज्यादा समय नहीं दे, ये सब आपको प्रायोरिटी बिफोर यू एंटर द क्लाइंट ऑफिस और क्लाइंट स्पेस, ये आपको उससे पहले करना पड़ेगा। रिसर्च ये कहती है कि जो टॉप परफॉर्मिंग सेल्स टीम है, वो अपनी रिसर्च पूरी करते हैं, अपनी प्रायोरिटाइज पूरी करते हैं, और वो पूरा एक प्रिंसिपल अपनाते हैं कि मुझे किस क्लाइंट को पहले अप्रोच करना है, किस क्लाइंट को बाद में अप्रोच करना है। तो ये टिप नंबर 1, प्रायोरिटाइज कर लीजिए अकाउंट को, उस हिसाब से उन अकाउंट्स को टाइम दीजिए। टिप नंबर 2, डू योर रिसर्च थॉरोली। कस्टमर के पास पहुंचने से पहले कस्टमर की पूरी जानकारी ले लीजिए, या जितनी जानकारी ले सकते हैं। उसकी स्पेंडिंग पावर कितनी है, उसके ट्रेंड्स क्या रहे हैं सेल के, कितना बिजनेस करने की क्षमता रखता है, पास्ट में कितना फ्यूचर किया है, क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह कैसे है उसकी। हाँ, अगर आप रिटेल में हैं और वॉक इन कस्टमर्स हैं तो फिर शायद वहां ये बात नहीं बनेगी, बट वहां भी कुछ सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं। मतलब पास्ट की परचेजेस के बारे में, सर इससे पहले इसी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट यूज करते थे, कौन से ब्रांड का यूज करते थे, आपके यूसेज क्या है, आप प्रोडक्ट किस लिए लेना चाहते हो। तो इस तरह के कुछ सवालों से आपको अपनी पिच को फॉर्मुलेट करने में आसानी रहेगी। तो पॉइंट नंबर 2 है डू योर रिसर्च। पॉइंट नंबर 3, अकाउंट फॉर ऑल डिसीजन मेकर्स। अब कई बार क्या होता है, आपने रिसर्च तो कर ली, सब पता तो कर लिया, बट जब आप प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है सामने एक से ज्यादा डिसीजन मेकर हो, या आपको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअल में डिसीजन मेकर कौन है। तो आपको अपनी पिच में, जब आप उसको सेल्स पिच दे रहे हैं, जब आप सेल्स कॉल कर रहे हैं, तो आपको जो डिसीजन मेकर है या डिसीजन मेकर्स हैं, उन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रोडक्ट
लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, डील क्लोज होगी या नहीं होगी, ये पावर तो उन्हीं के हाथ में है ना। पॉइंट नंबर 4, पेंट अ विजन ऑफ द फ्यूचर। आपका प्रोडक्ट यूज करके, आपकी गुड्स यूज करके, आपके सर्विस यूज करके उनका बिजनेस कितना प्रॉस्पर कर जाएगा, आप कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं जो उनके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। जी हाँ, यहां पे आपकी जो रिसर्च आपने करी है वो काम आएगी आपको। तो इस बात पे प्लीज ध्यान दीजिए। एक विजन उनको दिखाना है कि मान लो अभी आपका प्रोडक्ट जो है एक एक्स अमाउंट पे है, आपका बिजनेस जो है एक एक्स अमाउंट पे है, तो आपका प्रोडक्ट यूज करके इतनी एक्स ग्रोथ या इतना ग्रोथ आपको मिल सकती है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, या आपका प्रोडक्ट जो है जो आप पिच कर रहे हैं उनके बिजनेस में कैसे हेल्पफुल रहेगा, टेंजिबली या इनटेंजिबली। देखिए ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। यही चीज जो है आप इसको पेंटिंग अ विजन कह सकते हैं, आप इसको थोड़ा स्टोरी टेलिंग कह सकते हैं, आप इसको विजन क्रिएट करना कह सकते हैं। यही चीज एक गुड सेल्स पिच को एक ग्रेट सेल्स पिच में तब्दील करती है। पॉइंट नंबर 5, शेयर योर इनसाइट्स, ऐड द वैल्यू। एज अ सेल्स पर्सन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि नहीं, अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपने इनसाइट्स के थ्रू, अपने सजेशंस के थ्रू। क्या कर सकते हैं आप, अगर मान लीजिए आप सिमिलर काइंड ऑफ कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसको आपने पहले भी कोई प्रोडक्ट बेचा हुआ है, तो उनको उससे क्या फायदा आप ये बता सकते हैं। सिमिलर बिजनेस में है तो आप पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो आपको इनसाइट्स बतानी पड़ेंगी, आपको अपनी सेल्स पिच में और वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, आपको सेल्स पिच में और मीट ऐड करना पड़ेगा। आगे की बात बोलूं तो आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर से बेनिफिट्स की जर्नी उनको बतानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 6, एक अच्छे सेल्समैन को, एक अच्छे सेल्स पर्सन को एक पिच में इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्शन सामने से आएंगे उनको कैसे हैंडल करेगा। तो आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स क्या है। देखिए ऑब्जेक्शन तो आएंगे, बल्कि ऑब्जेक्शन तो अच्छी बात है, यानी कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट में उनका इंटरेस्ट आया है, तभी तो वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, वो डाउट है तभी तो क्लैरिफाई होगा ना। डाउट है मतलब लेना चाहते हैं बट कोई ना कोई बात उनको हिंडर कर रही है, बॉदर कर रही है। तो यहां आपके जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स है उनका यूज होगा कि आप कितनी अच्छी तरह से उस ऑब्जेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करते हैं। देखिए 3-4 तरह के उनके ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, प्राइस पे, क्वालिटी पे या ओवरऑल यूसेज पे। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट में थॉरो हैं और आपने बेनिफिट्स समझ रखे और बता रखे तो फिर आप उनके ऑब्जेक्शंस को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर पाएंगे। यहां पर जो बात आएगी कि अगर कंपटीशन कंपैरिजन भी आप एक कर पाए, मान लीजिए कोई ऑब्वियसली बात है आपसे पहले या आपसे बाद में भी किसी सेल्स पर्सन ने उनको अप्रोच किया हो दूसरी कंपनी के, तो अगर एक प्रोडक्ट कंपैरिजन आप कर पाएंगे तो आपके ऑब्जेक्शंस को हैंडलिंग करने में और इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट टू रिप्लाई। बहुत से सेल्समैन, बहुत से सेल्स पर्सन क्या गलती करते हैं कि उनको बोलने की जल्दी रहती है। याद रखिएगा कि डिसीजन मेकर सामने बैठा है, प्रोडक्ट उसने खरीदना है, परचेजिंग पावर उसके पास है। तो समझिए, उनकी नीड को अंडरस्टैंड करिए और उसी हिसाब से अपने क्वेश्चंस, अपने आंसर्स, अपने सजेशंस, अपने इनसाइट्स जो है पिच करिए। पहले सुनिए और फिर बोलिए। अगर आप उनकी सुनेंगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम कैसे पता। देखिए आजकल कस्टमाइजेशन का जमाना है, एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल यूसेज हो सकते हैं, एक ही प्रोडक्ट को लेने की अलग अलग वजह हो सकती है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका वो जो क्लाइंट, आपका कस्टमर जो एकदम सामने बैठा हुआ है, वो क्यों आपका प्रोडक्ट लेना चाहता है। पॉइंट नंबर 8, अब आपने प्रोडक्ट तो बता दिया, प्रोडक्ट पिच भी कर दिया, ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है ये भी आपको उनको गाइड करना है कि अब क्या, यानी आप उनको क्लोजिंग पे लेके जा रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और क्लोजर की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली तो आपको ऑर्डर बुक करना है, आपको प्रोडक्ट सेल करना है, तो ये भी आपको ही गाइड करना पड़ेगा। एक सेल्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बाइंग सिग्नल सामने से आ रहे हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर ले एंड देन क्लोजर की तरफ क्लाइंट को मूव करे। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट और है कि हो सकता है कि उस समय वो सेल्स के लिए तैयार ना हो, बट एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आप उसको रख सकते हैं और कॉल इस पॉजिटिव नोट पे एंड कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट को लेके उसका इंटरेस्ट बना रहे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपसे 8 टिप्स शेयर किए, 8 टिप्स जो आपकी सेल्स पिच को एक एज देंगे, एक कॉम्पिटिटिवनेस देंगे, जिससे आप अपना सेल्स इंक्रीज कर पाएंगे। तो एक बार लास्ट में मैं 8 के 8 टिप्स आपके लिए रिपीट कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1, प्रायोरिटाइज द अकाउंट्स
यू आर हैंडलिंग। अकाउंट्स की प्रायोरिटाइजेशन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2, डू योर रिसर्च। एक कंप्लीट थॉरो रिसर्च कर लीजिए बिफोर यू एंटर दी क्लाइंट ऑफिस और क्लाइंट स्पेस। अकाउंट फॉर ऑल द डिसीजन मेकर्स। आपको मालूम होना चाहिए पिचिंग के दौरान कि सामने वाले में डिसीजन मेकर कौन है, या एक से ज्यादा है तो कौन कौन है। पॉइंट नंबर 4, पेंट अ विजन ऑफ द फ्यूचर। आपका प्रोडक्ट कैसे उनके सोल्यूशन में बैठ रहा है, ये आपको उनको बताना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, शेयर योर इनसाइट्स। सिमिलर एक्सपीरियंसेस प्रोडक्ट बेचते टाइम अगर आए हैं, सिमिलर काइंड ऑफ कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचे, तो आप उनके बेनिफिट जो है, उनके इनसाइट जो, उनके एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जो ऑब्जेक्शन आया आप उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट टू रिप्लाई। सुनिए, सुन के सोच समझ के जवाब दीजिए। और लास्ट एंड पॉइंट नंबर 8 इज आउटलाइन ऑप्शंस फॉर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? क्लोजर रहेगा, नेक्स्ट कॉल रहेगी, कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको हैंडल रहेगा, कोई डेमो रहेगा, या भी लेने में सेल में नहीं है, आगे के लिए प्रॉस्पेक्ट है, तो जो भी है नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ के ही कॉल क्लोज करिए। धन्यवाद दोस्तों, स्किलिंग यू के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन करिए, बेल आइकन सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इस तरह के वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे और आपकी नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी। धन्यवाद।